नेक्स्ट है हमारे पास द यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इट। इट जो कि एक इंतहाई अहम पर्सनल प्रोनाउन है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। उसके हम कुछ यूजेस पढ़ते हैं कि उसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रन एंड मार्टिन में 8 यूजेस दिए गए हैं इट के। हम वन बाय वन देखते हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, कि सिंपल सा जो सीधा साधा इसका इस्तेमाल है वो है बेजान चीज़ों के साथ इट को इस्तेमाल करते हैं एज अ पर्सनल प्रोनाउन हम। कैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, हियर इज़ योर बुक टेक इट अवे, कि ये आपकी किताब है इसे ले जाएं। अब किताब जो है वो बेजान चीज़ है, तो उसके लिए हमने जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है वो इट किया है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हियर इज़ योर बुक टेक टेक हिम अवे या टेक हर अवे, ऐसे नहीं होगा, टेक इट अवे के बेजान चीज़ है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है दिस चेयर इज़ ईजी टू ब्रेक बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वुड, कि चेयर जो कि एक बेजान चीज़ है उसके बारे में जो हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है वो इट इस्तेमाल किया है। सेकेंड जो इसका इस्तेमाल है वो है फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ दैम एज मेल एंड फीमेल। जब हम जानवरों का जिक्र करते हैं, जानवरों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तब जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन तो वो हम इट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम उनके सेक्स के बारे में बात करें कि वो मेल हैं या फीमेल हैं तो फिर हम इट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर बल्कि क्लियरली बताएंगे कि हर या हिज लगा के बताएंगे कि वो मेल है या फीमेल है। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट स्लीप विदाउट इट, कि वो अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बगैर नहीं सो सकता। और यहाँ पे हमने कुत्ता डॉग जो है वो एक एनिमल है और उसके लिए हमने जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो इट इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बताना चाहें कि जो डॉग है वो लेट्स सपोज हॉर्स है या डॉग है या कोई भी एनिमल है, अगर उसकी हम स्पेशली उसका ये उसके बारे में बताना चाहें कि वो मेल है या फीमेल है तो फिर हम इट की बजाय हिम या हर इस्तेमाल करके उसकी सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन आम इन रूटीन जनरल रूल ये है कि आप जब एनिमल्स का जिक्र करें तो सिंपली इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, कि घोड़ा गिरा और उसने अपनी टांगें तोड़ ली। तो यहाँ पे भी हमने घोड़े के लिए जो कि एक जानवर है उसके लिए हमने इट का इस्तेमाल किया है। थर्ड है हमारे पास फॉर अ यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स, कि जब एक यंग बच्चे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन तब भी इट ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उसके सेक्स को क्लियर करना चाहें कि वो मेल बच्चा है या फीमेल है तो फिर हम इट इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। अब चाइल्ड के साथ जो पर्सनल प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया वो है इट। सिमिलरली द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लॉथ्स, कि बच्चे ने अपने जो कपड़े हैं वो फाड़ लिए हैं। तो यहाँ पे भी हमने बेबी के लिए, बच्चे के लिए इट ही इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम चाहें कि उनका सेक्स जाहिर करना चाहें कि वो मेल है या फीमेल है तो फिर हम पहली एग्जांपल को मॉडिफाई करते हैं, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड शी वाज क्राइंग। इसका मतलब है कि जो चाइल्ड जो बच्चा है वो फीमेल है। अगर हम दोबारा मॉडिफाई करें, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड ही वाज क्राइंग, अब यहाँ पे ही का मतलब होगा कि जो बच्चा है वो मेल है। तो यहाँ पे अगर इन जनरल हम इनके सेक्स के बारे में ना बताना चाहें कि वो मेल हैं या फीमेल हैं तो फिर हम सिंपली इट का इस्तेमाल करेंगे। चौथा जो इट का इस्तेमाल है वो है टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कि किसी स्टेटमेंट का पहले से जिक्र आ रहा है। लेट्स सपोज हम एक स्टोरी को पढ़ रहे हैं या एक स्टोरी लिख रहे हैं या एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई एक ऐसे लिख रहे हैं, उसमें एक पहले एक स्टोरी सेट हुई है, उसमें एक चीज़ का जिक्र आ चुका है, उसको दोबारा रिफ़र करने के लिए हम सिंपली इट का इस्तेमाल कर देंगे। कैसे? एग्जाम्पल है पहली, ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू एज ही नोज इट। अब जो इट का मतलब है, इसका मतलब है वो पूरी की पूरी स्टोरी जिसका पहले जिक्र हो चुका है, वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जिसका पहले जिक्र हो चुका है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट। इसका मतलब है कि एक स्टोरी है, एक बात है जिसका पहले जिक्र हुआ है उसी ही पैराग्राफ में, उसी ही ऐसे में या उसी ही स्टोरी में, और उसी ही स्टोरी को रेफर किया जा रहा है, उसी ही बात को रेफर किया जाता है कि ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट, कि वो इसे जानता था, उसे पता था उस बात को रेफर करने के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउन इट को इस्तेमाल किया है। ये बड़ी बारीक सी बात है, इसको गौर कीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो स्टोरी या जो बात पहले हमने जिक्र कर दी है उसको दोबारा रेफर करने के लिए हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस से आती हैं ये चीज़ें, ये बाय लॉ और बाय
स्टडिंग या जिसे कहते हैं उससे कम आती हैं, प्रैक्टिस से ज़्यादा आती हैं। फिफ्थ जो इट का इस्तेमाल है वो है एज अ प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। क्या बात है इसमें ये है कि एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। अगर इसी एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा रीमोडिफाई करें तो हम लिखते हैं टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। अब दोनों का मतलब सेम ही है, टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी या इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, लेकिन हमने इट को लगा दिया एज अ टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पे कि वो सेंटेंस की जो सेंस है वो एक बेटर सेंस बन रही है टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी से। सेकंड एग्जांपल है इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम। अब इस एग्जांपल में जो मेन सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है वो ही है, कि इस बारे में हम डाउटफुल हैं कि वो आएगा कि नहीं। अब ही के बारे में जिक्र है, ही जो है वो रियल सब्जेक्ट है, लेकिन इट भी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो एज अ प्रोविजनल या टेम्परेरी या जिसे आर्जी हम कहते हैं, आर्जी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक प्रैक्टिस रूल है, इसको भी आप बाय लॉ या बाय अंडरस्टैंडिंग कम जबकि प्रैक्टिस से ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कब कब इस्तेमाल हो रहा होता है इट का, कि एज अ प्रोविजनल या टेम्परेरी तौर पे हम इट को एज अ सब्जेक्ट ले रहे होते हैं, जहाँ पे मेन सब्जेक्ट या रियल सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं वो भी मौजूद होता है। तो छठा जो यूज है वो है टू गिव एम्फसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, के एम्फसिस जोर डालने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज यू हु बिगेन द क्वारल। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम रीमोडिफाई करें, हम लिखते हैं यू बिगेन द क्वारल। अब इस दोनों का मतलब सेम है। पहले का मतलब है ये तुम थे जिसने लड़ाई शुरू की, दूसरे का मतलब है तुमने लड़ाई शुरू की। पहले में क्या है, हम जोर दे रहे हैं कि तुम, कि इस लड़ाई के जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो तुमको ठहरा रहे हैं, कि इट वाज यू हु बिगेन द क्वेरल। सेकंड जो हम मॉडिफाई करते हैं अपनी तरफ से वो है यू बिगेन द क्वेरल, कि तुमने लड़ाई शुरू की। तो यहाँ पे सिंपल एक बारीक लाइन है, वो ये है कि जब नाउन या प्रोनाउन जिस पे हमने जोर देना हो उसको हम जोर देने के लिए पहले हम इट लगाएंगे और उस नाउन और प्रोनाउन को बाद में लगाएंगे उस पे जोर देने के लिए। दूसरी एग्जांपल है इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, कि ये मैं था जिसने पहले एहतजाज किया। तो यहाँ पे भी आई जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है उस पे जोर देने के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया है। सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं दूसरी एग्जांपल को कि आई फर्स्ट प्रोटेस्टेड या आई प्रोटेस्टेड फर्स्ट। सेम इसका मतलब यह है कि मैंने पहले एहतजाज किया, लेकिन यहाँ पे जोर नज़र नहीं आ रहा। अगर जोर देना है तो फिर हम लिखेंगे इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल है इट वाज एट वर्सेल्स दैट द ट्रीटी वाज मेड। अब यहाँ पे वर्सेल्स जो है वो एक शहर का नाम है, कि वो वर्सेल है, वर्सेल्स एक शहर है जहाँ पे इस मुआहदे को बनाया गया। तो वर्सेल्स पे जोर दिया जा रहा है। वर्सेल्स एक नाउन है और उस नाउन पे जोर देने के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया है शुरू में, वरना हम सिंपली ये भी लिख सकते थे कि एट वर्सेल्स द ट्रीटी वाज मेड, लेकिन वहाँ पे जोर हमें एम्फसिस नज़र नहीं आना था। सेवंथ जो यूज़ है वो है एज एन इंडेफिनेट नोमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, कि इम्पर्सनल वर्ब जैसे रेन्स, स्नोज, थंडर्स, इनके साथ भी इस्तेमाल होता है। और जब इनके साथ इट का इस्तेमाल हो तो इट को भी हम एज इम्पर्सनल प्रोनाउन कह देते हैं। एग्जाम्पल है इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। तो यहाँ पे इट जो है वो एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। नाउ लास्ट आखिरी इस्तेमाल जो इट का वो है इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, कि मौसम या वक्त के बारे में जब हमको बात करते हैं तब भी इट का इस्तेमाल करते हैं, कि इट इज़ फाइन। एग्जाम्पल है इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock, के टाइम के बारे में बताया जा रहा है या मौसम के बारे में बताया जा रहा है, तो उस सूरत में भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे इट के 8 मेन इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे एक नोट है, और नोट करने की बात ये है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन को नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो हमें नंबर, जेंडर और पर्सन का ध्यान रखना ज़रूरी है। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं कि रामा इज़ अ काइंड बॉय, ही हैज़ लेंट हिज बाईसाइकिल टू अली। इसका अगर हम तर्जमा करें तो वो बनता है रामा एक अच्छा बंदा है, मेहरबान लड़का है, और उसने अपनी जो बाईसाइकिल है वो अली को उधार दी है। ये है इसका ट्रांसलेशन।
लेकिन यहाँ पे अगर हम करें, गलत करना चाहें तो वही होगा रामा इज़ अ काइंड बॉय, शी हैज़ लैंड हिज बाईसाइकिल टू अली। अब ही की जगह पे हम शी लगा देंगे तो ये सेंस ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रामा एक मेल था, हम यहाँ पे फीमेल के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत हो गया। अगर हम लगा दें रामा इज़ अ काइंड बॉय, दे हैज़ लेंट हिज बाईसाइकिल टू अली, अब यहाँ पे दे लगा देंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा कि उसका मैस्कुलिन और फेमिनन और वो जो कंडीशंस हैं, नंबर, जेंडर और पर्सन की, वो सब की सब गलत होगी कि पीछे रामा एक बंदा और आगे बात हो रही है ज़्यादा बंदों की। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। कि सेकंड एग्जांपल है सादिया हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, शी आल्सो डज हर लेसन। कि सादिया एक फ़ीमेल है, उसके लिए जो हमने पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो भी वही फ़ीमेल के लिए जो फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है वही किया है। और सादिया क्योंकि एक सिंगुलर है तो आगे जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है, इसलिए जेंडर जो है वो उसका फेमिनिन है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका जेंडर भी फेमिनिन है। तो नंबर, जेंडर और पर्सन का ध्यान रखना है जब आपने पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन का केस। कि हमने पहले जो बात पढ़ी है नोट में वो ये थी कि नंबर, पर्सन और जेंडर का ध्यान रखना है जब आपने पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन आ जाए तो वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे हमने ये करना है कि अगर कलेक्टिव नाउन को एज अ होल देखा जा रहा है तो हम जो पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा सिंगुलर, नंबर में सिंगुलर होगा और जेंडर में न्यूटर होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्रिवेशंस इन इट्स मार्च। अब आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है और उसके लिए जो हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया वो है इट्स जो कि पोसेसिव फॉर्म है और इसका जेंडर भी न्यूटर है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है कि एज अ होल अगर हम आर्मी को देखें, एक ग्रुप की सूरत में देखें, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन जो यूज़ करना है वो इट करना है और उसके साथ सिंगुलर, मतलब न्यूटर उसका जेंडर हो और सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो जो कि इट ही बनता है। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब फ्लीट का मतलब है बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा जहाज़ों का एक ग्रुप, और उसको एज अ होल हम देखें कि एक ही ग्रुप की सूरत में देखें तो उसके लिए हमने सिंगुलर इन नंबर एंड न्यूटर इन जेंडर पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है और वो एक ही है और वो है इट्स, और ये पोसेसिव केस है इट्स का। इट का जो एस वाली फॉर्म है वो पोसेसिव केस है, हमने पहले वो टेबल में पढ़ा है। तो द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, कि जो बहरी बेड़ा है वो एक हफ्ते में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कलेक्टिव नाउन को एज अ होल देखा जाए तो वहां पे सिंगुलर इन नंबर और न्यूटर इन जेंडर प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन को देखा जाए सेपरेट इंडिविजुअल्स के हिसाब से, कि हर बंदे को अलहदा से देखा जाए, तो फिर जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा, प्लूरल इन नंबर। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब जो ज्यूरी है वो गो के एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन अगर उसको एज अ होल हम नहीं देख रहे और वर लगा के हमने ये बता दिया है कि वो हर बंदे का अलहदा से जिक्र हो रहा है, तो फिर हमने जो प्रोनाउन उसके लिए इस्तेमाल किया है वो देयर इस्तेमाल किया है जो कि प्लूरल है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अब यहाँ पे कमेटी गो के एक ग्रुप है, इसको अगर एज अ होल हम देखते तो इसके साथ हमने सिंगुलर नंबर और न्यूटर इन जेंडर पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जिक्र हो रहा है सेपरेट इंडिविजुअल्स का, हर बंदा अलहदा से उसका जिक्र हो रहा है, गो के वो कमेटी का एक मेंबर है लेकिन उसका जिक्र अलहदा से हो रहा है कि द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स, कि हर बंदे ने अपनी सीट छोड़े बगैर ही अपना जो मामला था उसका फैसला सुनाया। तो जब एक ग्रुप को एज अ होल देखें तो फिर हम सिंगुलर नंबर और न्यूटर जेंडर पर्सनल प्रोनाउन ढूंढेंगे, लेकिन जब एज अ ग्रुप को सेपरेट इंडिविजुअल्स के तौर पे देखें तो फिर उसके लिए एक प्लूरल इन नंबर जो होगा वो प्रोनाउन होगा, चाहे वो देयर हो या कोई भी हो। अब जो नेक्स्ट हमारे पास केस है वो है कंजंक्शन एंड का, कि जब एंड के साथ दो सिंगुलर नाउन्स को मिलाया जाए तो फिर उसके साथ हम प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे।
तो प्रोनाउन हम जो लगाएंगे वो होगा प्लूरल। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि रामा एंड अजय वर्क हार्ड, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर। अब रामा और अजय दो सिंगुलर नाउन्स हैं और उनके बीच में कंजंक्शन जो आ रहा है वो है एंड, तो इस सूरत में ये हो गए दो लोग। तो उसके लिए हमने जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो किया है दे, जो कि एक प्लूरल है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है बोथ सीता एंड सवित्री आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। अब यहाँ पे फिर से हमने दे इस्तेमाल किया है क्योंकि दो सिंगुलर नाउन्स के दरमियान में जब एंड आ जाए तो उसके लिए जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो होगा प्लूरल, और प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे जो है वो दे है। तो ये एक सिंपल रूल है, लेकिन यहाँ पे एक इंतहाई बारीक सी बात है, उसको गौर में रखना होगा कि एंड कंजंक्शन जो एंड है वो भी आएगा, लेकिन अगर जो दो चीज़ों के दो सिंगुलर नाउन्स के दरमियान में एंड आ रहा है वो एक ही बंदे को रेफर कर रही हैं, तो फिर उस सूरत में हमने प्लूरल प्रोनाउन नहीं लगाना बल्कि सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। कैसे एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रिंसिपल एंड HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इज अ काइंड पर्सन। अब जो प्रिंसिपल और HOD है वो एक ही बंदा है, और इसलिए हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो द प्रिंसिपल एंड HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इज अ काइंड पर्सन, ही इज़ अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और HOD जो है वो एक ही बंदे को रेफर कर रहा है, और उसके लिए हमने जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो ही को इस्तेमाल किया है, जो कि एक सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। गो कि हमने पहले जो ऊपर पढ़ा है रूल वो ये है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स के दरमियान में एंड आ जाए तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन ढूंढते हैं, लेकिन दो सिंगुलर नाउन के दरमियान एंड भी मौजूद हो लेकिन वो दोनों सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एक ही बंदे को रेफर कर रहे हों, एक ही पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हों, तो फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन ढूंढेंगे ना कि प्लूरल। सेकंड एग्जांपल है द सेक्रेटरी एंड ट्रेयरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब सेक्रेटरी और ट्रेयरर एक ही बंदा है, और उसके लिए जो हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो हिज इस्तेमाल किया, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट है केस ऑफ एवरी। के जो हमने रूल पढ़ा था कि जब दो सिंगुलर नाउन्स के दरमियान में एंड आए तो हम प्रोनाउन जो ढूंढेंगे वो होगा प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन दो सिंगुलर के दरमियान एंड भी आए लेकिन साथ में एवरी का अगर वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन ढूंढेंगे। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब एंड आ गया है, सोल्जर और सेलर के दरमियान में एंड आ गया है, कंडीशन फुलफिल हो गई है, लेकिन यहाँ पे एवरी भी साथ है। जब एवरी साथ हो तो फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे ना कि प्लूरल, तो इसलिए हमने यहाँ पे हिज लगाया है जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट केस है और ईदर या नॉर और नीदर में से अगर कोई वर्ड आ जाए दो सिंगुलर नाउन्स के दरमियान, या दो सिंगुलर नाउन्स को जोड़ रहा हो इनमें से कोई भी वर्ड या लिंक बना रहा हो, तो उस सूरत में भी हम सिंपली सिंगुलर प्रोनाउन ढूंढते हैं या सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास रामा और अली मस्ट लैंड हिज हैंड। अब यहाँ पे और आया है तो इसका मतलब है रामा और अली मस्ट लैंड हिज हैंड। तो यहाँ पे जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया वो हिज किया है, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है। दूसरी एग्जाम्पल है नीदर अब्दुल नार करीम हैज़ डन हिज लेसन। कि नीदर आ गया है, कंडीशन है हमारी, नीदर भी आ गया, नॉर भी आ गया, तो यहाँ पे भी हमने सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है और इसलिए हमने हिज लगा दिया। यहाँ पे हम देयर नहीं लगा सकते कि नीदर अब्दुल नार करीम हैज़ डन देयर लेसन, वो गलत होगा। नीदर अब्दुल नार करीम हैज़ डन हिज लेसन। सिमिलरली रामा और अली मस्ट लैंड हिज हैंड, देयर हैंड नहीं होगा। तो और ईदर नॉर या नीदर के दरमियान जब लिंक बन रहा हो या ये वर्ड्स जब लिंक बना रहे हो नाउन्स के दरमियान, तो तब भी हम सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। केस ऑफ और या नॉर। अब केस तो और नॉर का हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन डिफरेंट है और वो ये है कि एक प्लूरल नाउन होगा और एक सिंगुलर नाउन होगा। पहले कंडीशन ये चल रही थी कि एक सिंगुलर नाउन और दूसरा भी सिंगुलर नाउन, तो दो सिंगुलर नाउन्स के दरमियान में कंडीशंस चल रही थी शुरू से, एंड के बाद
हमने ईदर, नीदर और बहुत सारे केसेस देखे, लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है। कैसे कि एक प्लूरल नाउन और दूसरा सिंगुलर नाउन और उनका आपस में लिंक बन रहा है और के ज़रिए या नॉर के ज़रिए, तो उस सूरत में हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब कंडीशन हमारे पास आ गई है ईदर की और साथ में और जो है वो भी आ गया है। तो यहाँ पे देखने की चीज़ें दो हैं कि द मैनेजर एक सिंगुलर नाउन है और असिस्टेंट्स ये एक प्लूरल नाउन है। अब इन दो नाउन्स के दरमियान में लिंक है थ्रू और के ज़रिए इनके दरमियान में लिंक है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर नहीं है। इनमें से एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। असिस्टेंट्स प्लूरल है। तो इस सूरत में जब एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो और उनका लिंक बन रहा हो और या नॉर के थ्रू या इधर वगैरह के थ्रू, तो उस सूरत में हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो प्लूरल प्रोनाउन होगा, जो कि हमने यहाँ पे लगाया है देयर। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, नो, यहाँ इन देयर ड्यूटी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस केस। इसमें क्या है कि व्हेन अ नाउन रिफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। इसमें क्या बात हुई है, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। पहली एग्जाम्पल है, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, जो हमने पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो आवर किया है। अब अगर हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई करें तो हम लिखते हैं यू एंड आई हैव डन यूअर ड्यूटी, जो कि गलत होगा। पर्सनल प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया है यूअर, जो कि गलत होगा। गलत क्यों होगा कि यहाँ पे हमने प्रेफरेंस जो रूल है उसको इग्नोर कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया है कि उसको यूज़ नहीं किया। प्रेफरेंस रूल हमें ये बताता है कि जब मोर देन वन नाउन और डिफरेंट पर्सन्स, दो मुख्तलिफ बंदे हैं और उनके मोर देन वन नाउन्स या प्रोनाउंस को रेफ़र किया जा रहा है, उस केस में हम जो है वो फर्स्ट पर्सन को तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे एज़ कंपेयर टू थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे यू जो है वो थर्ड नहीं है, वो सेकंड है, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को तरजीह दी, इसलिए उसका हमने पोसेसिव केस पर्सनल प्रोनाउन में लगाया। ये बड़ी बारीक बात है, इसको गौर से समझिएगा कि यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी के आई से जो है वो हमने अंदाज़ा लगाया, प्रेफरेंस दी। हमने थर्ड पर्सन की बजाय सेकंड पर्सन की बजाय फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस दी और हमने जो पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो पोसेसिव केस इस्तेमाल किया है और वो फर्स्ट पर्सन है, ना कि सेकंड या थर्ड। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, यू एंड हरी हैव आइडल्ड अवे यूर टाइम। अब यहाँ पे हरी जो है और यू जो है ये दो हैं नाउन्स और इसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यूर इस्तेमाल हुआ है, जो कि अगर हम हरी की जगह पे हरी, जो कि हरी यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं इस बात में, तो हरी यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन की बजाय हमने प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट पर्सन को, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट पर्सन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सेकंड पर्सन मौजूद है, यू मौजूद है। तो जब मुकाबला हो सेकंड और थर्ड पर्सन का तो हम उसमें तरजीह देंगे सेकंड को। जब मुकाबला हो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड का, तो हम देंगे फर्स्ट को तरजीह। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो मौजूद ही नहीं, सेकंड और थर्ड मौजूद हैं, हरी थर्ड है, यू सेकंड है, तो हम सेकंड को हम प्रेफरेंस देंगे और सेकंड का जो पर्सनल प्रोनाउन है पोसेसिव केस का वो हमने लगा दिया यूअर। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि यू एंड हरी हैव आइडल्ड अवे देयर टाइम, या मतलब थर्ड पर्सन का जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यू के लिए हमने यू को प्रेफरेंस देते हुए यूअर लगा दिया। बड़ी बारीक सी बात है, इसको बार बार गौर करने से, आपको प्रैक्टिस करने से इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट है, एक कॉमन मिस्टेक को पॉइंट आउट किया गया और वो ये है कि जब कंजंक्शन एंड या और के थ्रू हम प्रोनाउन को मिला रहे हों तो वहाँ पे हम आई और मी के इस्तेमाल में गलती कर जाते हैं, जो कि कॉमन मिस्टेक है, पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ये है सही।
यहाँ पे अगर हम कर दें द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड आई, वो गलत होगा। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। मी है यहाँ पे, आई नहीं है कि माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड आई टू डिनर। नो, यहाँ पे मी है। एक्यूजिटिव जो केस है वो मी है। ही, आई, ही, शी, वी, दे, इनके जो एक्यूजिटिव केसेस हैं मी, हिम, हर, हस, अस, देम, उनको इस्तेमाल करना है, ना कि हमने इनके जो नॉमिनेटिव केसेस हैं जो कि सब्जेक्टिव केसेस होते हैं उनको इस्तेमाल कर लें। आई जो कि एक नॉमिनेटिव केस है और सब्जेक्टिव है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी एंड माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। तो यहाँ पे एक्यूजिटिव केसेस लगते हैं ना कि नॉमिनेटिव केसेस। तो यहाँ पे आई, मी की जगह पे आई लगाना गलत होगा और ये कॉमन मिस्टेक है, अक्सर लगाई जाती है जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 15 है वो एंड हो गया और यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है फॉर प्रैक्टिस। और इस एक्सरसाइज में आपने करना क्या है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, कि करेक्ट फॉर्म जो है, दो दी हुई हैं उनमें से एक करेक्ट है, वो आपने वहाँ पे पुट करनी है। 10 सेंटेंसेज हैं, इनमें आप करेक्ट फॉर्म पुट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।